माही नदी की अगर बात करते हैं तो माही नदी का उद्गम होता है खमोरू की पहाड़ियां, खमोरू की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत एमपी, ये राजस्थान में खांगू ग्राम बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? खांगू ग्राम बांसवाड़ा में, राजस्थान के अंदर खांगू ग्राम बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और इस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इस बांध का निर्माण की अगर बात करते हैं तो ये किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में होता है, नवंबर 1986 में। प्रधानमंत्री की इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसके शासनकाल में होता है 1 नवंबर 1983 के अंदर। इसके बाद में इसी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बियर बांध, कागदी पिकअप बियर बांध। ये भी बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है बियर बांध। ये भी कहां पर बना हुआ है? बांसवाड़ा के अंदर, कागदी पिकअप बियर बांध। इसके बाद में नेक्स्ट एक बांध बना हुआ है गुजरात में, उस बांध का नाम है कडाना बांध, कडाना बांध गुजरात में बना हुआ है, कडाना बांध। 3 बांध बने हुए इस नदी पर। इसके बाद में बात करते हैं, ये नदी आगे जाकर कहाँ मिल जाती है? गंगा की खाड़ी को। कहाँ पे मिल रही है? गंगा की खाड़ी को। इस पर यहाँ पर 3 नदियां मिल रही है, एक तो जाखम नदी है और एक है सोम नदी, सोम नदी, सोम नदी। और ये जाखम, जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से, भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से। इस पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है जाखम बांध, जाखम बांध। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई 81 ऊंचाई कितनी है इसकी? 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में। ये टीएससी उपयोजना के तहत बनाया गया है। किसके? टीएससी उपयोजना के तहत। सोम नदी का उद्गम होता है बीसा मेड़ा की पहाड़ियां। कहाँ से होता है? बीसा मेड़ा की पहाड़ियां। बीसा मेड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर है? उदयपुर में। इस पर एक बांध बना हुआ है सोम कारगर बांध। कौन सा है? सोम कारगर, सोम कारगर बांध। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। सोम कारगर बांध कहाँ पर है? उदयपुर में बना हुआ है। इसके बाद में डूंगरपुर में बना हुआ है सोम कमला अम्बा, सोम कमला अम्बा। डूंगरपुर में बना हुआ है सोम कमला अम्बा। और ये त्रिवेणी संगम बना रही है सबला तहसील है डूंगरपुर में, नवा टापा, नवा टापा। आसाम पुलिस के अंदर आता है क्वेश्चन है, कौन से गांव के अंदर? नवा टापा। कहां पर पड़ती है? सबला तहसील, सबला तहसील कहां पर पड़ती है? डूंगरपुर। गांव का नाम पूछ दिया था इन्होंने, गांव का नाम है नवा टापरा, सबला तहसील, डूंगरपुर के अंदर। 3 नदियां मिल रही है। बेणेश्वर धाम है यहाँ पर। क्या है? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने की थी। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं, बेणेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था आस्करण ने। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आस्करण ने। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर है इसी के नीचे गलियाकोट, गलियाकोट। गलियाकोट का आपने नाम सुना होगा, गलियाकोट। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गलियाकोट बोरा संप्रदाय का, बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर। बोरा संप्रदाय की, बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ डूंगरपुर के अंदर गलियाकोट हुए। इसके बाद वर्ष पड़ता है यहाँ पर। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो ये नदी कहाँ पर मिल जाती है? कंबार खाड़ी में। कहाँ से उद्गम कहाँ से होता है? कमोर की पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में प्रवेश करती है, खांडू ग्राम बांसवाड़ा से करी है। ये नदी राजस्थान में कर रेखा को 2 बार काट रही है।
कितने बार काटते हैं? 2 बार काटते हैं। बेणेश्वर धाम बड़ा हुआ है 3 नदियों के संगम पर, सोमवारी झाकम। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माउंट जी ने। उसके मंदिर का निर्माण किसने किया था? आश्रम ने। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, मेला कब बढ़ता है इसका? माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। बेणेश्वर धाम है यहाँ पर तीन है। ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। इस प्रतापगढ़ में इस नदी को काटल, प्रतापगढ़ के मैदानों में इस नदी को क्या कहा जाता है? काटल का मैदान। क्या कहा जाता है? काटल का मैदान। काटल का मैदान। जबकि बांसवाड़ा में क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा में क्या कहा जाता है? इसको छप्पन का मैदान के नाम से जानी जाती है। काटल की गंगा कहा जाता है। प्रतापगढ़ में इसको दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है इस नदी को। ये पूरी इसी को लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 576। जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई इसकी 171 किलोमीटर। 3 जिलों में 50 सेंटर इसका बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के अंदर।